हे भैया लक्ष्मण, आप जाए महाराज रावण से राजनीति पूछ कर आए। महाराज को प्रणाम। प्रभु वो तो कुछ नहीं बोल रहे। भैया लक्ष्मण, आप प्रणाम किस तरफ से किए हैं? हर तरफ। ये भैया लक्ष्मण, हम क्षत्रिय हैं, हमारा कर्तव्य होता है ब्राह्मणों के चरणों की सेवा। आप जाएं, महाराज के चरणों तरफ से प्रणाम करें, वह अवश्य ही बोलेंगे। महाराज को प्रणाम। महाराज को प्रणाम। कौन है? लक्ष्मण। लक्ष्मण, आहा, ओह, कहाँ आए हो? राजनीति पूछने के लिए। राजनीति? क्या बात है? राजनीति सीखने का अच्छा तरीका चुना है। पहले मारते हो बाण, फिर पूछते हो राजनीति। ऐसी अनीति में नीति बताऊं मैं। मारा हराम बाण, जाती है मेरी जान, फटती है छाती, तो किसको सुनाऊं मैं? राजा कौन होगा? प्रभु तो जाए कहो रामजू से, आमे समीप मेरे, खैचा निज बाण, आराम कछु पाऊं मैं। दर्शन के हेतु दोनों नेत्र है ललायत मेरे, दर्शन को पाए उन्हीं को नीति बताऊं मैं। अपने बड़े भाई को भेज दो, जाओ। महाराज को प्रणाम। विजयी, क्या बात है? तो आप हो। अपूर्व सुंदरता, बाहर रूप बाहर दिव्य छटा, सर्वेंद्र को फीकी करने वाली अजीब शोभा, आनंद की सुगराई पर करोड़ों कंदर्पों के मान भंग, वाल लाख पत्ती रेखाएं कितनी दमक रही है, भ्रगुटियों का तनाव, कमल नेत्र, सुख लज्जित नासिका, बिंबोष्टि मधुहास, दारिद्र्य दसन पंक्ति, वाह, कपोल लज्जित ग्रीवा, संड दंडाकार, प्रलंब बाहु, मनहरण वक्षस्थल, शार्दुल लज्जित कटि प्रदेश, नवीन कदली स्तंभों से सुशोभित गठी हुई जंघाएं, अरुणारे पगों के तलवा, वाह। आखिर मैंने आपको स्वर्ग से धरती में आने के लिए मजबूर कर ही दिया। मैंने आपको बुला लिया और आप सिर्फ स्वर्ग को छोड़ के हमारे कारण, हमारे लिए आपको अवतार लेना पड़ा। मेरे ही कारण मधुसूदन इस भूतल पर आए हो। दशरथ के यज्ञ प्रतीक्षक बन पुनः 4 अंश प्रगटाए। गाधे का यज्ञ बहाना था, विश्वामित्र का यज्ञ तो सिर्फ एक माध्यम था। गाधे का यज्ञ बहाना था, ताड़ का शिवा हूं हनन की ना। आगिल कुछ कार विचार आप मारीच पठायो सर, जैसे आपने ताड़का शिवाहु को मारा था, मारीच को भी आप मार सकते थे, लेकिन आगे का काम देख के आपने मारीच को बक्सर से लंका में फेंक दिया। सिर्फ मेरे लिए, हमारे उद्धार के लिए आपने नाना तरह की लीला किया। मैंने आपको उसी समय पहचान लिया था जिस समय पर आपने खरदूषण तृष्णा का वध किया था, क्योंकि मुझको मालूम था कि खरदूषण मोहिशम बलवंता जिन ही को मारे
बिन भगवंता, जिन्हें ईश्वर के सिवा कोई दूसरा नहीं मान सकता था। और जब आपने खरदूषण का संहार किया, हमें विश्वास हो गया कि आप वही हो जिसका हमें इंतजार है। मैंने निश्चय किया कि आपसे शत्रुता करूंगा, क्योंकि हमारा शरीर तामसी था। जिस तरह बड़े बड़े मुनि महात्मा बड़ी बड़ी साधना करके, तपस्या करके और आपके धाम को जाना चाहते हैं, मैं भी आपके धाम को जाना चाहता हूं, लेकिन हम में पूजा भजन करने की क्षमता नहीं थी, क्योंकि मेरा शरीर तामसी था। मैंने सोचा कि एक मुनि महात्मा की भांति मुनि महात्मा अंतराम कहियावत नहीं हो सकता है, मरते समय पर आपका नाम न ले। लेकिन मैंने ऐसा निर्णय लिया, आपको शत्रु बनाऊंगा, आपसे युद्ध करूंगा, स्वाभिमान के साथ आपके हाथ से मर के, और आपके देखते देखते मैं आपके धाम को जाऊंगा। और मैंने यही किया। सीता को भी जानता था, सीता ही एक वो है जो महाराजा रावण को स्वर्ग पहुंचाने की सीढ़ी है। सीता के ही माध्यम से इस राक्षस राज रावण को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जानामि सीता जनका प्रसूताम, जानामि रामम मधुसूदनं च, बधंच जानाम निजं तस्यै, तथापि सीता न समर्पयामि। सब कुछ जानता था। आप कौन हो, सीता कौन है, हमारी मृत्यु कब और किसके द्वारा है, सब जानता था। और यही जान के मैंने सीता को वापस करने का निर्णय नहीं लिया। हमारा एक और उद्देश्य था। सीता शक्ति है, मैं सीता का हरण करके लंका भी लेके जा सकता था, रोकने वाला कौन था। लेकिन मैं सीता को लंका लेके नहीं गया। लंका के बाहर जो सबसे सुरक्षित जगह है, अशोक वाटिका, मैंने सीता को अशोक वाटिका पर रखा। सीता की सेवा में मैं किसी को भी रख सकता था, लेकिन मैंने त्रिजटा ऐसी साध्वी नारी को रखा। त्रिजटा ने हमारे लंका में जन्म लिया, राक्षसी है। त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विवेका। राक्षसी होकर भी वो आपका भजन करती है, आपको अपना देवता मानती है। इसलिए मैंने त्रिजटा को सीता के सुरक्षा में रखा। मैं चाहता था कि सीता के ऊपर कोई कलंक न आए। मैं सीता के पास गया हूं, पर अकेले नहीं, संग नारी बहुलिए बनावा, महारानी को साथ में लेके गया हूं। और मैंने सीता से निवेदन किया कि हे सीता, एक बार बिलोक में हो रहा, एक बार मेरी ओर देख लो। मैं जानता था कि सीता कोई साधारण नहीं है, लोक पे हो ही बिलोक तो जाके। अगर सीता मेरी ओर एक बार देख लेगी, मैं लोकपाल बन जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा, अमर। फिर आप क्या, हमें कोई नहीं मार सकता था। लेकिन सीता ने हमारी ओर देखा नहीं, बल्कि हमको सीता ने उपदेश दिया कि भगवान का भजन कर। आज भी सीता निष्कलंक है, गंगा की तरह पवित्र है, और शायद उसी का परिणाम है, सीता हरण का ही परिणाम है कि आज मैं मरने वाला हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे मरने के बाद हमारे नाम से रोने वाला कोई बचा नहीं, क्योंकि सभी को मैं आपके धाम के लिए भेज चुका हूं। मैंने जो पाप रूपी तपस्या किया, आज पूरी हो गई। खैर, अब मुझसे बोला नहीं जाता, क्योंकि आपके तीखे तीखे बाण हमारे रोम रोम में चुभे हैं। आपके अनुज ने मुझसे राजनीति सीखना चाहा। अगर सागर जो है नदियों से पूछे कि हमारा प्राकट्य कहां से है, सागर को भला नदियां क्या बताएंगे। राजनीति के जन्मदाता तो आप हैं,
आपको कौन बताएगा? फिर भी जो होगा बताऊंगा, पर आपको नहीं। जिसने मुझसे सीखना चाहे अपने छोटे भाई को भेज दो। प्रणाम महाराज। महाराज को प्रणाम। कहाँ आए हो? राजनीति पूछने के लिए। राजनीति पूछोगे? और दूर जाओ, और दूर जाओ। कहाँ ना? और दूर जाओ। धनुष को चढ़ा लो। अपनी निगाह को हमारी निगाह से मिलाओ। बाण के नोक की दिशा हमारे सीने की ओर खींचो। ठहरो ठहरो, छोड़ मत देना, नहीं तो राजनीति कौन बताएगा? लक्ष्मण, ये राजा की पहली नीति है, समझे? धनुष से बाण उतार लो। आ जाओ, पास में आ जाओ। लक्ष्मण, बुरा तो नहीं लगा? नहीं। शत्रु के पास जाओ, दूर से बात करो। ये बताओ, तुम हमारे मित्र हो या कि शत्रु? शत्रु। शत्रु हो ना? और तुमने आके ऐसे हमारे चरणों में सर झुका दिया जैसे हमारे पुराने मित्र हो। मैं मृत्युशैया में हूं। अगर मेरे पास मेरी चंद्रहास होती, मरते मरते भी मैं तुम्हारा सर काटने का प्रयास जरूर किया होता। शत्रु कितना भी छोटा हो, कमजोर नहीं समझना चाहिए। शत्रु मरते दम तक बदले की भावना को लेकर चलता है। गुरु, देवता, ब्राह्मण, मित्र, शत्रु, अनाथ, इनके पास न जाइए कभी भी खाली हाथ। गुरु के पास जाओ, खाली हाथ न जाओ। मित्र से मिलो, खाली हाथ ना मिलो। अनाथ जो बेसहारा हो, उसके पास खाली हाथ मत जाओ। उसी तरह से शत्रु के पास जाओ, तैयारी से जाओ। शत्रु से 10 कदम दूर से बात करो। निगाह को शत्रु के निगाह से बराबर मिलाकर रखो। शत्रु किसी भी समय वार कर सकता है। इससे पहले कि शत्रु हम पर वार करे, हमको सावधान रहना चाहिए। ये राजा की पहली नीति है। लक्ष्मण, वैसे वास्तव में राजा कौन है? राजा का कर्तव्य क्या है? प्रजा के प्रति राजा का भाव क्या है? राजा वो है जिसमें न्याय हो, दया हो, गंभीरता हो, सरलता मुख में हो और मन में वीरता हो, जिसका नहीं कभी औदार कम हो, प्रजा को पालता संतान सम। वो है राजा। ओ राजा राजा नहीं कि राजा होकर प्रजा पर रवा रखे समरानी, जला दे घर गरीबों का पहनकर ताज सुल्तानी। तो फिर राजा काहे को? वो तो प्रजा का हुलाकू है, एक जल्लाद खूनी है, महागद्दार डाकू। राजा को चाहिए उसी तरह से कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे शकल अंग, तुलसी सहित सबके साथ एक जैसा न्याय, एक जैसा व्यवहार करे। ये राजा का कर्तव्य है। वैसे तो मुख्यतः राजनीति 4 होती है, साम दाम दंड भेद। इसका मतलब अगर प्रजा रूठ जाए तो राजा को प्रथम नीति का प्रयोग करना चाहिए, साम नीति का। मिलाओ, पहले प्रजा को मिलाओ प्यार से। अगर न माने तो दाम नीति का मतलब लालच दो। अगर फिर भी प्रजा न माने तो भेंट डाल दो, और अगर फिर भी न माने तो दंड देके। अर्थात चारों नीतियों का प्रयोग करके राजा राज्य का संचालन करता है। लक्ष्मण, शरीर में जितने अंग होते हैं सभी अंगों को मिलाकर शरीर काम करता है। अगर एक अंग कमजोर हो जाए, शरीर कमजोर हो जाता है। उसी तरह से राजा के राज्य संचालन के लिए 18 अंगों की जरूरत होती है। किन अंगों के सहयोग से राजा राज्य का संचालन करता है? गिनती लगा लो। मंत्री, खजांची, सेनापति, वेतनदाता, व्यापार सचिव, युवराज, पुरोहित, द्वारपाल, वनरक्षक, कारागार सचिव, न्यायी, रसोइया, गुरु, वकील, राजाज्ञा का कहने वाला, दरोगा, वैद्य, महल वाली, ड्योढ़ी पर रहने वाला हो गए। हाँ, यही 18 राजअंग
इन पर ख्याल रखे राजा। संपूर्ण प्रजा का इस प्रकार सब देखभाल रखे राजा। ये भी कर्तव्य नपत के हैं। सबसे बढ़ते नीति सदा नाराजी प्रकट न होने दे, जाहिर में रखे प्रीत सदा। ऐसा भी कभी न होने दे हरगिज। राजा को चाहिए प्रजा में वोट डालते रहो, प्रजा कभी एक न हो। अगर प्रजा एक हो गई किसी भी समय राजा के खिलाफ षड्यंत्र खड़ा कर सकती है। ऐसा भी कभी न होने दे हरगिज। आपस में हो लगाओ इनका, कुछ गुप्त सहचरों के द्वारा रखे मालूम भाव इनका। लक्ष्मण नीतज्ञ नरेश वही तो है जिसके सव्यंग निरोगी हो। शासन में तभी सफलता है जब कार्य कुशल सहयोगी हो। लक्ष्मण राजा को चाहिए सांसारिक दोषों से दूर रहे। कौन से दोष? क्रोध। राजा को जल्दी क्रोध में नहीं आना चाहिए है। क्रोध, बैर, आलस, झूठ, अज्ञान, अनीत, नास्तिकपन, हरधर्मीपन, मंत्रा कथन, जनमत की अवहेलना, ईश्वर को न मानना, रैयत के मत के विरुद्ध चलना। एक दोष और है, मद्याधिक व्यसनों में फंसना। इन दोषों से सदा बचता रहे नरेश तो उसके राजत्व को माने सारा देश। लक्ष्मण जिस राजा के राज्य में प्रजा निरक्षर हो, जुल्मी लोभी रिश्वत लेने वाले हो, कुछ गुप्त दूत हो बिचारी जो झूठी खबरें देने वाले हो, जिस राजा के राज्य में वैद्य गुरु हो चाटकार और सेनापति षड्यंत्री हो, बकवादी सारे राजा के वो मीठे मीठे मंत्री हो, तो होता क्या है? राजा राज्य सहित जल्दी ही चौपट होता है। छोटी छोटी सी भूलों में वो दारुण संकट सहता है। इसलिए उचित है राजा को अपना राजापन समझे। है प्रजा पाल पद भी इसको, इसलिए प्रजा का मन समझे। रजनी में राजधानी देखे, दिन में सच्चा न्यायाधीश हो, खर्चे से ज्यादा आमद हो, वेतन भुगतान समय पर, ईश्वर को खूब मानता हो, शासन की गति जानता हो, किस तरह प्रजा रहती प्रसन्न ये भी नियम जानता हो। तो फिर होता क्या है? निष्कंटक की देवी निर्भय होकर रहती है। बच्चे बच्चे के पानी से उस राजा की जय होती है। राजा को चाहिए कि शुभ काम अर्थात अच्छे काम जितना जल्दी कर सकते हो कर लो, बुरा काम जितना टाल सकते हो टालते जाओ, टालते जाओ। कुछ अच्छे काम मैंने भी सोचा था। धरती से आकाश तक सीढ़ी बनवाऊंगा, सागर का जल खारा है मीठा कराऊंगा, अग्नि से धुआं निकलना बंद करा दूंगा। एक काम और सोचा था, पहले बेटा मरता है बाद में बाप, नहीं पहले पिता मरेगा इसके बाद बेटा। सब करा सकता था, लेकिन आज नहीं तो कल, कल नहीं करते करते हमारा काल आ गया। और मुझ जैसे राजा को जो त्रिलोक विजेता हो उसको स्त्री की चोरी नहीं करना था। और मैंने स्त्री की चोरी किया, सीता का मैंने हरण किया, और उसी का परिणाम है कि आज मैं मर रहा हूं। हमारे नाम से कोई रोने वाला नहीं। खैर ये बताओ इस युद्ध में विजय किसकी हुई? प्रभु की। मैं नहीं मानता। कैसे हुई? हमारे प्रभु दंडक वन में प्रवृत्त किए थे कि राक्षसों को पृथ्वी से निहीन कर। लेकिन मैं नहीं मानता। हमारा हट है कि विजय हमारी हुई। प्रश्न मेरा होगा, उत्तर आपका। मैंने कहा था सीता एक बार लंका दिखाऊंगा, बोलो दिखा दिया। हाँ। मैंने कहा था जब तक मैं जिंदा हूं दो में से एक भाई हमारी लंका में पांव नहीं रख पाओगे, बोलो हमारी लंका में पांव रखे हो? नहीं रखे ना। हमारे जियत हमार पुर लखो न लखन खरार, और तुम्हारा जियत तुम्हार पुर मजाक प्रचार प्रचार। हमारा जिंदा हमारे लंका को नहीं देख पाए, और तुम्हारे देखते देखते तुम्हारे धाम को जा रहा हूं, रोक सकते हो? नहीं। अपने बड़े भाई को भेज दो, जल्दी भेजो। नाम महाराज। हाँ भैया, हमारे कुछ दानदाता हैं जो महाराज रावण की राजनीति में घुस होकर के आपने राम बहादुर चौधरी खर्रा निवासी गुप्त दान दिया है, और हर्रू पांचाल हरकौती के रहने वाले हैं। आपके तरफ से 51 रुपये रावण जी की राजनीति में। शिवम यादव हरकौती के रहने वाले हैं, आपके तरफ से 51 रुपये।
राजेंद्र तिवारी की नातिन अनिका तिवारी आपकी तरफ से, कुंवरपुरा की रहने वाली, आपके तरफ से 50 रुपए। अभिषेक यादव, तूफान सिंह यादव हरकौती के रहने वाले हैं, आपके तरफ से 50 रुपए। सुमन पाल खर्रा निवासी है, इंडियन एयरलाइंस दिल्ली, आपके तरफ से 101 रुपए। और किराना स्टोर, यादव किराना स्टोर खर्रा के रहने वाले, आपके तरफ से 50 रुपए। और साधु राम परिहार खर्रा, इनके सुपुत्र सूरज सिंह परिहार खर्रा के रहने वाले, आपके तरफ से 51 रुपए। और हाँ भैया क्षमा चाहेंगे, कृष्णा यादव, कृष्णा यादव खर्रा के रहने वाले, आपके तरफ से 50 रुपए। और बद्दी प्रसाद पटेल प्रधान जी खर्रा के रहने वाले, आपके तरफ से 50 रुपए सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार आप लोग तालियों से ऐसे दानदाताओं का स्वागत कर दें। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। संसार का हर कोई आपको न्याय की मूर्ति मानता है। हे न्याय मूर्ति, हे यज्ञ पुरुष, आप न्याय कर दो। आपके अनुज का हट है कि विजय आपकी हुई, और मेरा हट है कि विजय मेरी हुई। अगर वास्तव में वेदों ने आपके बारे में जो लिखा है आप वही हो, तो आप न्याय कर दो, विजय किसकी हुई? हे महाराज, इस युद्ध में विजय श्री आपको प्राप्त हुई है। जय हो, आपकी जय हो। अरे भाई को बैरी करने का क्या फल था देख लिया मैंने। बदला मिल गया मुझे उसका जो भाई के साथ किया मैंने। मैं भी कितना मतवाला था जो भाई को त्यागा मैंने। भाई सा मेरा भाई था, आखिर क्यों भाई को त्यागा मैंने। यदि विभीषण के मत से मैं चलता, यश मिलता और बड़ाई थी, पर उल्टा मैंने सभा बीच विभीषण को लात लगाई थी। हे राम, मुझे मारने में कुछ तुम्हें न गौरव प्राप्त हुआ। ए रण था भाई भाई का जो सचमुच आज समाप्त। युद्ध था न्याय और अन्याय का, धर्म और अधर्म का, सत्य और असत्य का, रावण और विभीषण का। लेकिन आज धर्म रूपी विभीषण विजयी हुआ, अर्थात धर्म की विजय हुई, और पाप रूपी रावण पराजित हो गया। पाप रूपी रावण आपसे पराजित हो गया। आज मेरी साधना पूरी हो गई। हे राम, आज तक मैंने अपनी आन पान और शान के लिए सर कटाना सीखा था, झुकाना नहीं। लेकिन आज ये ब्राह्मण दशरथ के राजकुमार राम को नहीं, कौशल्या के पुत्र राम को नहीं, अयोध्या के राम को नहीं, बल्कि राम रूपी ब्रह्म को सत सत प्रणाम करता हूं। हे प्रभु, हे श्री राम, इस रावण का प्रणाम स्वीकार करो। प्रभु, हम सब आपके पार्षद हैं। मुझे तो श्राप था, आज मैं उस श्राप से मुक्ति पा चुका हूं। हे प्रभु, मुझे पसंद हो कि आप मुझे अपना धाम दोगे। प्रभु, अपना धाम दोगे। अवश्य। जय हो प्रभु, आपकी जय हो, जय हो। राम, मैं आपके धाम को जा रहा हूं, आपके धाम को जा रहा हूं, लेकिन स्वाभिमान के साथ जाऊंगा, प्रचार प्रचार के जाऊंगा। और इतना ही नहीं, हे राम, मरते मरते मैं आपको मारने का प्रयास जरूर करूंगा। धनुष पर बाण चढ़ा लो। राम, प्रचार प्रचार के मारूंगा। सावधान कर जो घोर नभ भारी, कहा राम रण हतो पचारी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मण कुमार की जय। हे विभीषण राज जी, आप अपने बड़े भाई का
अंतिम संस्कार करें। जोरी पावन समही सिरनाई। हे भैया लक्ष्मण, आप विभीषण राज्य के साथ में जाएं। विभीषण राज को लंका का राज देकर हैं। तुरंत चले कति सुन प्रभु बचना। कीन्ही जाए तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठाली। तिलक सारी स्तुति अनुसारी। बोले श्री विभीषण राज महाराज की